का आह्वान है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। किसी जमाने की बात है, एक बादशाह था जिसने अपनी रियासत में नित नए खेल पहेलियों के मुकाबले करवाना और कामयाब होने वालों को इनाम और इकराम से नवाजना बहुत पसंद था। कभी कुश्ती, कभी तलवारबाजी, कभी घुड़सवारी तो कभी तीरंदाजी। उसकी रियासत में ये सिलसिला चलता रहता था। एक सुबह जब बादशाह नींद से बेदार हुआ तो बहुत हैरान घबराया हुआ था। न जाने क्या सोचकर उसने अपनी रियासत में ये ऐलान करवाया कि कल सुबह जब मेरे महल का मरकजी दरवाजा खोला जाएगा, उस वक्त जो शख्स महल के इहाते में दाखिल होकर जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसकी हो जाएगी। इस ऐलान को सुनते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जब मोइयां शुरू हो गई, किसी ने कहा मैं तो सबसे कीमती शहर को हाथ लगा दूंगा, किसी ने कहा मैं तो सोने और चांदी की अशरफिया को छू लूंगा, किसी ने कहा मैं तो मुक़द्दस के हाथी और घोड़ों का मालिक बन जाऊंगा। हा हा हा। किसी ने कहा मुझे तो एक दूध देने वाली गाय की जरूरत है। शाम का सूरज डूब हुआ। उस रात लोग अपने अपने घरों में सोए नहीं, बल्कि करवटें बदलते रहे कि कब सुबह हो और कब अपनी पसंद की चीजों को हासिल किया जाए। सुबह होते ही महल का दरवाजा खोल दिया जाता है और नगाड़ों का सदा बुलंद होते ही लोग महल के मरकजी दरवाजे से दौड़कर अंदर दाखिल होने लगते हैं और अपनी पसंद की चीजों पर हाथ कर देते हैं। हर किसी को इस बात की जल्दी थी कि पहले वो अपनी पसंद की चीज पर हाथ रखे ताकि वो चीज हमेशा के लिए उसकी हो जाए। जिसने जिन जिन चीजों पर हाथ रखने के लिए कहा था, वो लोग उन चीजों के अलावा भी बहुत सी दिगर चीजों को बढ़ कर छू लेना चाहते थे। हर कोई एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहता था। हश्र का समा था, कोई किसी का न था। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। बादशाह तख्त पर बैठा सबको देख रहा था। अपने आसपास हो रही भागदौड़ और मुकाबला गालियों से महसूस हो रहा था। कभी कभी बादशाह के रवैये में बेचैनी भी नजर आती। उसी दौरान भीड़ में से एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए बादशाह के पास पहुंचता है और बादशाह पर अपना हाथ रख देता है। मुनादी ने सदा बुलंद की, अरे इसने तो बादशाह सलामत पर हाथ रख दिया है, अरे इसने तो बादशाह सलामत पर हाथ रख दिया है। भाग दौड़ सन्नाटे में तब्दील हो गई। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। काबू नाश पर सबका कारी हो गया, क्योंकि ऐलान के मुताबिक अब बादशाह उस शख्स का हो चुका था जिसने अपना हाथ बादशाह पर रखा था और जिसका बादशाह उसका सब कुछ। यकीनन उस रोज बादशाह ने ख्वाब में अपनी मौत को देखा था और खौफ खुदा से इस तकरीब का इनेकाद करवाया था ताकि उसका सब कुछ रुक जाए और वो दुनिया के झंझट और जंजाल से बरी हो सके। और दूसरी तरफ वो शख्स जिसने छोटी मोटी चीजों पर नहीं बल्कि बादशाह पर अपनी निगाह जमाए रखी थी। दोस्तों और साथियों, इस किस्से से हमें एक नसीहत मिलती है और एक इबरत मिलती है। नसीहत ये है कि हमें दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से डर लगाना चाहिए, क्योंकि जिसका रब उसका सब। और इबरत ये है कि दुनिया के ऐसे सब पानी है, मौत बरहक है।